कोई कट्टर भाजपाई विधायक सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान करे कि वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित करना चाहता हो, वो भी राजधानी रांची से सटे धुरवा में, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा जैसी कट्टर कांग्रेसी विरोधी पार्टी भाजपा विधायक के इस ऐलान को लेकर कैसे रिएक्ट करेगी? वो भाजपा जिसके आलाकमान मसलन मोदी और शाह देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी बेटी लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी तक की सार्वजनिक तौर पर आलोचना करने से नहीं कतराते, वही मोदी और शाह झारखंड भाजपा के इस विधायक के ऐलान को कहीं भाजपा के आत्मसम्मान के विरुद्ध तो नहीं मानेंगे। सवाल तो यह भी है कि भाजपा के ये विधायक आखिर हैं कौन, जिसने भाजपा में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा लगाने की सार्वजनिक घोषणा कर दी है। भाजपा विधायक ने कहा कि वे रांची के धुरवा में स्थित राजीव गांधी उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। असल में भाजपा विधायक हैं भानु प्रताप शाही। भवनाथपुर विधानसभा सीट से फिलहाल भाजपा विधायक हैं। भानु प्रताप शाही भाजपा की झारखंड इकाई के वे नेता हैं जिनका राजनीति में लहजा सख्त और तेवर अलग ढंग का रहा है। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को बयानबाजी में ठीक ठाक टक्कर देने का बेड़ा भी खुद भाजपा के भानु प्रताप शाही कई बार अकेले उठाते नजर आते हैं। तो सवाल यह भी है कि भाजपा के भानु कांग्रेस के राजीव गांधी की प्रतिमा लगाने का बेड़ा क्यों उठा रहे हैं? इसका जवाब भी भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने दे दिया है। भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही का कहना है कि उनके दिवंगत पिता व पूर्व मंत्री हेमेंद्र प्रताप देहाती की इच्छा थी कि वे पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित करें, लेकिन हेमेंद्र प्रताप शाही अपने जीते जी राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित नहीं कर सके। कुछ महीने पहले ही उनका निधन हुआ है, इसलिए अब उनके बेटे व भवनाथपुर के वर्तमान भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही अपने दिवंगत पिता हेमेंद्र प्रताप देहाती की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की रांची के धुरवा में प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। जानकारी हो कि राजीव गांधी की प्रतिमा बनकर तैयार भी हो चुकी है। बकौल भानु प्रताप, राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर कांग्रेस के कई वरीय नेताओं से उनकी बातचीत भी हो चुकी है। झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तो भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही की इच्छा का सम्मान करते हुए कहा है कि समूची कांग्रेस भानु प्रताप शाही के इस इच्छा का भरपूर सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही को इस मामले पर हर संभव सहायता भी की जाएगी। आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से सशक्त माने जाने वाले भानु के पिता हेमेंद्र प्रताप देहाती भवनाथपुर की राजनीति के एक जमाने में पोस्टर बॉय हुआ करते थे। 1969 में पहली बार भानु प्रताप शाही के पिता हेमेंद्र प्रताप देहाती भवनाथपुर से विधायक निर्वाचित होकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। ये उन दिनों की बात है जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। जिस साल हेमेंद्र प्रताप देहाती भवनाथपुर से विधायक बने, 1969 में उसी साल वे बिहार विधानसभा में भूख हड़ताल पर भी बैठ गए थे। उनके भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए बिहार विधानसभा की बिजली भी काट दी गई थी। हद तो ये हो गई थी कि वे रात भर बिहार विधानसभा के अंदर ही बगैर बिजली के भूख हड़ताल पर ही बैठे रहे, वो भी इसलिए ताकि बहुप्रतीक्षित कनहर सिंचाई परियोजना का काम चालू हो सके, जिससे पलामू में खेती के लिए पानी की समस्या का निवारण किया जा सके। हालांकि 1969 में बिहार विधानसभा में उनके अनशन पर बैठने के बाद कनहर सिंचाई परियोजना का काम चालू तो हो गया, पर फिर परियोजना का काम ठंडे बस्ते में चला गया। कनहर सिंचाई परियोजना को 1980 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद परियोजना का काम पूरा न हो सका। यह जानकर हैरानी ही होगी कि पिछले साल ही हेमेंद्र प्रताप देहाती राज्य सरकार के खिलाफ नेपाल हाउस के बाहर पलामू कनहर सिंचाई परियोजना को पूरा कराने के लिए अनशन पर बैठ गए थे। 90 बरस की उम्र में राज्य सरकार के सामने अनशन पर बैठने वाले हेमेंद्र प्रताप देहाती जीवन भर समाजवादी विचारधारा के अनुयायी रहे। मधु कोड़ा की सरकार में मंत्री बने हेमेंद्र प्रताप देहाती की ही आज देन है कि आज भी 5 रुपए की पर्ची पर झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। बहरहाल ऐसे नेता झारखंड में अनेक रहे हैं, पर इनको लेकर कभी ठीक ढंग से रिपोर्ट नहीं हुई है। हेमेंद्र प्रताप देहाती के बेटे व फिलहाल भवनाथपुर से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है।
अच्छी बात यह है कि आज इस राजनीतिक माहौल में भी प्रतिद्वंदी पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेता की प्रतिमा स्थापित कराने की बात कर रहे हैं। यह हेल्दी डेमोक्रेसी है। अच्छा तो यह भी है कि भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के इस निर्णय से भाजपा आलाकमान का ईगो हर्ट ना हो, वरना यही भानु प्रताप शाही की उदारवादी सोच उन्हें पार्टी में अलग थलग भी करवा सकती है। भानु प्रताप शाही की इस घोषणा से न ही कांग्रेस आगामी चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश करे और न ही भाजपा यह भुनाने की ही कोशिश करे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने के बावजूद कांग्रेसी नेताओं की प्रतिमा स्थापित कराने का हुनर रखते हैं। बाकी एक पत्रकार के तौर पर मेरा मानना है कि ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन है। अगर एक बेटा अपने पिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित कराना चाहे तो उसमें किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए, ना ही भाजपा को और ना ही भाजपा के अंदर जो खेमे हैं, जो मोदी और शाह के बिल्कुल करीब माने जाते हैं, ना ही उनका ईगो हर्ट हो। तो यही भानु प्रताप शाही के लिए अच्छा रहेगा। और अच्छा ये भी हो सकता है कि कांग्रेस इसे आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश न करे कि देखिए कि कांग्रेस के नेता इतने कद्दावर रह चुके हैं कालांतर में कि भाजपा के विधायक सांसद उनकी प्रतिमा लगाने की बात करते हैं। बहरहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक कुमार। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।